हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और फिर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू किया। अब क्योंकि मुख्य परीक्षा है इसलिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सोशियोलॉजी हम निशुल्क रूप से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सोशियोलॉजी का 23वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब 22 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप सब लोग उनको देख चुके होंगे, उनके क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके होंगे। सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो आप सबके लिए नया है, ये धारा से हटकर एक विषय है जिसका बेसिक नॉलेज भी आप लोगों को नहीं है। हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इन सबको आप पहले भी प्री में भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इनका बेसिक ज्ञान भी आपको है। उनको कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब कुछ आपको पता है। लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ थोड़ी ज्यादा मेहनत आप सब लोगों को करनी होगी। इसीलिए मेरी सलाह आप सब लोगों से विशेष रूप से रहती है कि एक क्वेश्चन रोजाना लिखने की कोशिश करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुष्ठान अर्थात रिचुअल्स। ये रिचुअल्स होते क्या हैं? देखिए, आप सब लोग अपने घर पे अनेक प्रकार के काम करते होंगे, जैसे नाग पंचमी के दिन नाग भगवान का चित्र दीवार पर बनाकर उनकी पूजा करना। हमारे यहाँ करवा चौथ होता है। अभी सावन माह में शंकर भगवान को जल चढ़ाने की प्रथा है। जैसे सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देने की प्रथा है, वैसे ही हरतालिका तीज नाम का एक त्योहार होता है। ऐसा नहीं है हिंदुओं में ही होता है, मुस्लिमों में भी होता है, जैन में भी होता है, बौद्ध में भी होता है। जैसे कि मुसलमानों में नमाज पढ़ना, जैसे रोजा रखना, जैसे ताजिया निकालना, ये सब प्रोसेस जो है वो अनुष्ठान के रूप में जानी जाती है। जैसे आपको एक बहुत कॉमन उदाहरण लेकर के मैं अब इसके ऊपर लेकर चलने वाला हूं। आपने देखा होगा विवाह के समय हम एक निश्चित स्थान पर एक यज्ञ हवन आदि करते हैं और उसमें कुछ विशेष प्रक्रिया जो है वो शामिल होती है। तो ऐसी कोई विशेष प्रक्रिया जो किसी विशेष स्थान पर विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष उद्देश्य से की जाती है उसे अनुष्ठान कहते हैं। मैंने 4 विशेष बोले हैं, चलिए शुरू करते हैं अब इसे समझना। उम्मीद है आप सब लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आएगा। रिचुअल्स, यहाँ टॉपिक में दिखा हुआ है एक नया शब्द विभिन्न संदर्भ। यहाँ विभिन्न संदर्भ इसलिए उपयोग किया गया है कि भैया सारे प्रकार के जो रिचुअल्स होते हैं उनको समझा दो, एक विशेष रिचुअल्स को नहीं समझाना है, विशेष अनुष्ठान को नहीं समझाना है। जैसे विवाह एक विशेष अनुष्ठान है, जैसे अंत्येष्टि, कोई मर जाए तो वो एक विशेष अनुष्ठान है, लेकिन हमें सारे अनुष्ठानों को कॉमन रूप में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पर आ जाते हैं। अनुष्ठान माने रिचुअल्स। ये जो रिचुअल्स हैं ये क्या है या क्या कह रहे हैं या इनका अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। अनुष्ठान व्यवहार का एक औपचारिक तरीका होता है। क्या होता है? व्यवहार का एक औपचारिक। देखो, 2 चीजें होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब हमने आंखों ही आंखों में इशारों में कोई चीज बात समझ ली, वो अनौपचारिक है। लेकिन हमने कोई विधि विधान नियम का पालन करते हुए किसी क्रिया को किया, वो औपचारिक होता है। जैसे मैं आपको एक इसका उदाहरण दे दूं, सरकारी तंत्र में जब कोई फाइल चलती है, लिखित रूप में उस पर काम होता है तो इसे औपचारिक काम कहते हैं। लेकिन जब अधिकारी आपको कोई काम बता दे, मौखिक रूप से बोले और आप उस काम को कर दे, यह अनौपचारिक काम होता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पूरा विधि विधान से कार्य होता है, इसलिए औपचारिक बोल रहे हैं, जिसमें किसी विशेष समूह या समुदाय के सदस्य नियमित रूप से शामिल होते हैं। मतलब एक विशेष समूह या समुदाय के लिए एक नियमित प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। अधिकांश समूहों में किसी न किसी तरीके की अनुष्ठान प्रथाएं होती है। ये इसकी परिभाषा नहीं है, लेकिन उदाहरण से आप समझना, जितने भी संस्कार है वे सब अनुष्ठान है। विवाह, आपका इवन अभिवादन करने का, जैसे हमको हमारे घर पे कोई आए तो हम हाथ जोड़कर उसे नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये भी एक अनुष्ठान है। जैसे मुस्लिमों में गले मिलने की 3 बार, जैसे ईद के दिन 3 बार गले मिलकर के उसको जो है अभिवादन किया जाता है, ये भी एक अनुष्ठान है। जैसे मुस्लिम जब किसी एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो वो भी एक अनुष्ठान है। वही सिख जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो सतनाम वाहेगुरु बोलते हैं। तो जो भी प्रोसेस सब समाजों में, सब समुदायों में अपने अपने लिए एक अलग अलग प्रोसेस बनाया हुआ है, वही अनुष्ठान है। तो अनुष्ठान कोई बहुत एक कॉमन चीज नहीं है, सब कुछ है। जब हम मिलते हैं वो भी, विवाह में यज्ञ होता है, हवन होता है वो भी, जब कोई मर जाता है वो भी,
हड़ताली तीज के दिन हम जो प्रोसेस करते हैं, पीपल के पेड़ के आसपास जो धागे बांधे जाते हैं वो भी अनुष्ठान है। जब करवा चौथ के समय चांद को ऐसे छन्नी में देखा जाता है वो भी एक अनुष्ठान है। सब कुछ अनुष्ठान में आता है। जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी के समय हम मटकी फोड़ कार्यक्रम करते हैं वो भी एक अनुष्ठान है। जब गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी बिठाए जाते हैं वो भी एक अनुष्ठान है। नवरात्रि में माता जी की, दुर्गा की स्थापना की जाती है, उनकी 9 दिन तक लगातार पूजा की जाती है, जवारे बोए जाते हैं, ये भी एक अनुष्ठान है। तो ये सब अनुष्ठान की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा कहते हैं, तो इसे कर्मकांड भी कह दिया जाता है और अनुष्ठान भी कह दिया जाता है। इसे कर्मकांड तब कहा जाता है जब इसमें भौतिक चीजें शामिल होती हैं, और जब भौतिक चीजें शामिल ना हो तो इसे अनुष्ठान कहते हैं। वैसे अनुष्ठान एक बड़ा शब्द है जिसमें कर्मकांड और अभौतिक क्रियाएं दोनों शामिल होती हैं। चलिए अब सामान्य रूप से इसका परिभाषा में 2 नंबर में अर्थ कैसे लिखेंगे वो हम समझ लेते हैं। अनुष्ठान से तात्पर्य एक क्रमबद्ध कार्य से है। क्या है? अनुष्ठान से तात्पर्य एक क्रमबद्ध कार्य से है जो विशेष स्थान पर विशेष विधि से विशेष शब्दों द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है भैया। किसी विशेष स्थान पर विशेष विधि से विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष रीति से किया जाए वही अनुष्ठान है। अगर आपको ऐसा ना समझ में आए तो किसी विशेष उद्देश्य को, किसी विशिष्ट उद्देश्य को अग्रसर करते हुए, विशिष्ट उद्देश्य को अग्रसर करते हुए किसी विशेष स्थान पर विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष विधि से किया जाने वाला कार्य अनुष्ठान कहलाता है। बहुत ही सरल सी परिभाषा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 4 विशेष बता दो। विशेष उद्देश्य से, विशेष व्यक्ति द्वारा, विशेष स्थान पर, विशेष विधि से की जाने वाली क्रिया को अनुष्ठान कहते हैं। याद रखना, अनुष्ठान की डेफिनेशन नहीं भूलना। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो, इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो तो चलो दूसरे तरीके से बता देता हूं। अन्य शब्दों में अनुष्ठान परंपरा या पुरोहित आदेश। देखो, या तो पंडित जी बोलते जाएंगे, अब बहुत सारे स्थानों पर पंडित जी नहीं होते हैं फिर भी हम उस काम को करते हैं। बहुत सारे स्थान पर पंडित जी को बुलाते हैं। जैसे आप इसको देखिए, इसका एक उदाहरण देखिए। सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय पंडित जी को नहीं बुलाया जाता, तो पंडित जी को नहीं बुलाया जाता, हम अपने हिसाब से करते हैं, तो परंपरागत रूप से। तो परंपरागत या पुरोहित आदेश द्वारा निर्धारित औपचारिक कृत्यों का प्रदर्शन करना ही अनुष्ठान कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2 लाइन में इसका आंसर है। परंपरागत रूप से या पुरोहित के आदेश से निश्चित नियम द्वारा की जाने वाली क्रिया को अनुष्ठान कहते हैं। ये आपको समझ आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके 2 नंबर और 7 नंबर 8 10 नंबर के क्वेश्चन देख लेते ताकि एक आउटलाइन बन जाए, ताकि उसी के अंदर हम पढ़े, भटके ना टॉपिक से। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, अनुष्ठान किसे कहते हैं, अनुष्ठान के तत्व बताइए और अनुष्ठान से आप क्या समझते हैं। तो अनुष्ठान में 4 तत्व होते हैं, चारों के नाम 2 नंबर में आ सकते हैं, केवल नाम लिखने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में अनुष्ठान के तत्व को बारीकी से या वर्णन कीजिए, अनुष्ठान के प्रकार समझाइए, अनुष्ठान का महत्व समझाइए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में अनुष्ठान से क्या आशय है, इसकी आवश्यक तत्व बताइए, अनुष्ठान किसे कहते हैं, प्रकार बताइए और अनुष्ठान का सामाजिक महत्व बताइए। मतलब इतना ही हमें पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहक जाते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर रुकते ही नहीं है, पढ़ते ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है भैया। सोशियोलॉजी तो खूब बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें चाहोगे तो दिन भर पढ़ते रहोगे, लेकिन हमें तो एक निश्चित सिलेबस को पढ़ना है, इसलिए मैं इसकी आउटलाइन पहले बनाता हूं। अब अनुष्ठान क्या होता है हमने समझ लिया है। अनुष्ठान के आवश्यक तत्व हम देख लेते हैं। अनुष्ठान के आवश्यक तत्व कितने हैं? 4 हैं। कितने तत्व हैं? 4। अनुष्ठान के लिए स्थान, अनुष्ठान में हिस्सा लेने वाले लोग, अनुष्ठान की सामग्री, और चौथा जो इसका पॉइंट है वो अनुष्ठान में है मौखिक या शारीरिक संकेत। ये 4 आवश्यक तत्व जो है वो माने गए हैं अनुष्ठान के लिए। कितने तत्व माने गए हैं? 4। पहला तत्व क्या है? स्थान है। दूसरा तत्व क्या है? लोग है। तीसरा तत्व क्या है? सामग्री है। और चौथा तत्व क्या है? मौखिक संकेत, या मौखिक या लिखित या किसी भी प्रकार के संकेत या मंत्र उच्चार भी हो सकता है। अब देखो, विवाह का एक उदाहरण लेते हैं और उसमें ये 4 चीजें होती हैं। क्या? विवाह का एक निश्चित स्थान होता है, मंडप के नीचे ही विवाह किया जाता है, ये रूल है। तो निष्ठा स्थान हो गया, स्थान होता है।
लोग भैया दुल्हा और दुल्हन के साथ पंडित जी का होना और माता पिता का होना जरूरी है, तो लोग हो गए। सामग्री, उसमें यज्ञ हवन आदि बहुत सारी सामग्रियां चाहिए होती है, तो वो सामग्री हो गई। और मौखिक संकेत, पंडित जी बीच बीच में बहुत सारे मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र भी चाहिए। तो ये चार चीजें जो है वो आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अनुष्ठान के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? चार हैं भैया अनुष्ठान के आवश्यक तत्व। सरल शब्दों में स्थान, स्थान मतलब आपने जो संज्ञा की परिभाषा बचपन में पढ़ी होगी ना, नाउन की डेफिनेशन, किसी पर्सन, प्लेस या स्थान के नाम को, तो बस वही है, तीन तो वही हो जाएंगे। किसी पर्सन, प्लेस या सामग्री, पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट, और मौखिक संकेत मन से ऐड कर लो, इन चारों को आवश्यक तत्व माना जाता है। याद हो गए होंगे आप सब लोगों को। अब एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। अनुष्ठान के लिए स्थान, द रिचुअल प्लेस या स्पेस बोल दो, स्पेस या प्लेस बोलो, एक ही बात है। यह पवित्रता का स्थल पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे हर एक विवाह के लिए फिक्स है कि अब जैसे कोई मर गया तो उसके लिए फिक्स है कि उसका जो अंत्येष्टि की जाएगी वो शमशान में की जाएगी। जैसे कि अब सबको पता है कि जो करवा चौथ, सॉरी, गणेश जी की स्थापना है वो घर के मंदिर में की जाएगी। ऐसे ही नौ दुर्गा के समय माता जी की स्थापना एक निश्चित स्थान पर की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग का जो चित्र बनाया जाता है वो एक निश्चित दीवार पर बनाया जाता है। ये सब बहुत फिक्स चीजें हैं, तो स्थान फिक्स होता है। इसका आकार प्रकार निश्चित होता है। हालांकि अधिकांश मामलों में अनुयायियों द्वारा स्थायी स्थान निर्धारण कर लिया जाता है, पर कभी कभी कुछ खास स्थान पहले से निर्धारित होते हैं। कहीं कहीं पर सामूहिक स्थान निर्धारित होते हैं और कहीं कहीं पर व्यक्तिगत स्थान निर्धारित होते हैं। केवल स्थान की बात याद हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अनुष्ठान में हिस्सा लेने वाले लोग, द पार्टिसिपेंट्स। हर एक अनुष्ठान में कुछ लोगों की जरूरत होती है। जैसे करवा चौथ का व्रत है तो उसमें पति और पत्नी, नाग पंचमी की पूजा है तो उसमें केवल धर्म पत्नी, और अगर इसी के जैसा अंत्येष्टि है तो उसमें पुत्र की आवश्यकता होगी। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों की जरूरत है। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों का समावेश होता है, जिसमें पुजारी और उसके सहयोगी, आम दर्शक के रूप में अनुयायी भी उपस्थित हो सकते हैं। ये कॉमन सी बात हुई। तीसरा पॉइंट है अनुष्ठान में सामग्री, रिचुअल ऑब्जेक्टिव्स। अनुष्ठान के समय जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी पवित्र और पूज्य मानी जाती है और उनको एक विशेष प्रकार से स्थान दिया जाता है। जैसे करवा चौथ का करवा, गणेश जी की प्रतिमा, ये सब चीजें जो है वो विशेष महत्व रखती हैं किसी भी धर्म, समाज या संस्कृति के लिए। चौथी जो बात है, चौथा जो आवश्यक तत्व है वो मौखिक या शारीरिक संकेत होता है। सभी अनुष्ठानों में मौखिक और शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं। घुटनों के बल बैठना, जैसे आप मुसलमानों में नमाज पढ़ने की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए चारों तत्व बता देता हूं। हमने चार तत्व कौन कौन से लिए? स्थान, फिर हमने लिया पर्सन, फिर हमने वस्तु, और चौथा हमने लिया संकेत। अब देखिए, कोई भी मुस्लिम जब नमाज पढ़ता है तो किसी निश्चित दिशा में या स्थान पर मुंह करके बैठता है। पर्सन, वो खुद स्वयं उसमें हाजिर होना चाहिए। वस्तु, वो कुछ ना कुछ नीचे बिछाकर सर पर टोपी पहन के करता है, नमाज पढ़ता है। और संकेत, अब हम इसके प्रकार देखते हैं। अनुष्ठान के प्रकार, अनुष्ठान के प्रकार हम दो प्रकार से देखने वाले हैं। अनुष्ठान को पहले हम एक विशेष समाजशास्त्री के नजरिए से देखेंगे और दूसरा फिर एक कॉमन रूप में इसका क्या वर्गीकरण होता है वो हम समझेंगे। अनुष्ठान के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ रिचुअल्स में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं एवेंस पीटकार्ड। ये एवेंस पीटकार्ड नाम की जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अनुष्ठानों का वर्गीकरण अनुष्ठान के उद्देश्य के आधार पर किया और ये तीन प्रकार के अनुष्ठान बताते हैं। पहले अनुष्ठान पुष्टिकारी अनुष्ठान होते हैं, दूसरे पापनाशक और तीसरा वे अन्य अनुष्ठान बताते हैं। हम अन्य को अन्य के रूप में ना पढ़ते हुए किसी और वर्गीकरण में पढ़ेंगे। सबसे पहले पुष्टिकारी अनुष्ठान या कन्फर्मेटरी रिचुअल्स। ये कन्फर्मेटरी रिचुअल्स क्या होते हैं, इन पर आगे हम बात करते हैं। पहले दो वर्ड रट लीजिए, पापनाशक और पुष्टिकारी। दो पर रटने हैं हमें, पुष्टिकारी, पुष्टिकारी और पापनाशक, पापनाशक। ये दो शब्द आप रट लीजिए। ये दोनों शब्दों को हम डीप में लेकर चलते हैं, इन दोनों के भी कुछ डिटेल हमें याद होनी चाहिए। पुष्टिकारी अनुष्ठान या कन्फर्मेटरी जो रिचुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं।
इस प्रकार के अनुष्ठान सामाजिक स्तर में परिवर्तन, क्या क्या करने के लिए, सामाजिक स्तर में परिवर्तन और सामाजिक समुदाय में आपसी आदान प्रदान से जुड़े होते हैं। जब भी समाज में समाज के लोग आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ सहयोग या एक दूसरे के साथ संबंधों को बनाने के लिए करते हैं, तो पुष्टिकारी अनुष्ठान जैसे विवाह नाम का अनुष्ठान किसी लड़के का किसी लड़की के साथ संबंध जोड़ने की पुष्टि करने के लिए किया जाता है, उसको कंफर्म करने के लिए। क्यों किया जाता है? कंफर्म करने के लिए कि इन दोनों की शादी हो गई है, आज से ये एक दूसरे के पति पत्नी, इस बात को पूरे समाज के सामने कंफर्म करने के लिए जो किए जाए वे सब पुष्टिकारी अनुष्ठान कहलाते हैं। इसमें जन्म, विवाह, मृत्यु आदि से जुड़े हुए जो बातें हैं वो सारी सिचुएशंस या सारी अनुष्ठानों को शामिल किया जाता है। ये समुदाय के अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो शायद समुदाय का अस्तित्व ही नहीं बनेगा, क्योंकि समाज ही निर्मित नहीं होगा। समाज के होने के लिए इनका होना जरूरी है। इसका उदाहरण आधुनिक समय में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, विवाह, मृत्यु संस्कार या गोद भराई ये सब हो सकते हैं। अगला आते हैं पापनाशक। पापनाशक जो संस्कार होते हैं, नाम से ही देखो पापनाशक, अर्थात ब्रेड प्रेक्टिकुलर्स रिचुअल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये समूह में नैतिक और भौतिक खुशहाली से जुड़े होते हैं। जब भी कोई मनुष्य को लगता है कि वो किसी नैतिक रूप से या भौतिक समस्या, या तो नैतिक समस्या या भौतिक समस्या के खुशहाली के खतरे को महसूस करता है, तो ऐसे अनुष्ठानों को करवाता है। जैसे अगर उसे लगता है कि घर में प्रलय आने वाली है, जैसे अकाल पड़ने वाला है, जैसे कोई महामारी आने वाली है, तो ऐसे समय जो अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? पापनाशक। सामान्यतः वर्तमान में पापनाशक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं, ये वर्तमान समाज में नहीं होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अनुष्ठान दो प्रकार के होते हैं, पुष्टिकारी अनुष्ठान और पापनाशक अनुष्ठान। पुष्टिकारी अनुष्ठान वर्तमान में प्रचलित है, पापनाशक अनुष्ठान अब नहीं होते हैं। ये तब किए जाते हैं जब व्यक्ति को कोई नैतिक या भौतिक खतरा महसूस होता है, तो उस खतरे से बचने के लिए वो पापनाशक अनुष्ठान करता है। नाम में ही लिखा हुआ है ना, पाप नाशक अनुष्ठान। अब इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं। पहले के लोग मानते थे कि जब अगर गलती से उनके द्वारा गाय की हत्या हो जाती है, गाय मर जाती है, जैसे अभी आजकल भी, मैंने जब छोटा था तो मैंने ये बात सुनी थी कि अगर आपसे गलती से मेंढक मर जाती है तो आपको मेंढक जो है सोने का या चांदी का बनवाकर मंदिर में दान करना होता है। तो वो दान करने की जो प्रोसेस थी वो पाप नाशक की, भैया आपको पाप लग गया, आपको मेंढक दान करना पड़ेगा। इस तरीके के जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे किसी से बिल्ली मर जाती है तो वो बिल्ली के बदले में कुछ दान करना होता है, ऐसी परंपराएं हिंदू धर्म में तो है। तो ये कहलाते थे पापनाशक। अब ये वर्तमान में नहीं चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनको हम अन्य प्रकार से डिफाइन करते हैं। अन्य प्रकार के जो अनुष्ठान है उसके ऊपर चलते हैं। एंथोनी नाम के एक समाजशास्त्री, एंथोनी बेसेल्स, क्या नाम है? एंथोनी बेलेस नाम के जो समाजशास्त्री, उन्होंने अपनी किताब रिलीजियन एंड एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू, इस किताब में अनुष्ठानों के बहुत सारे प्रकार बताए हैं। तो वो जो प्रकार इन्होंने बताए वो सामान्य प्रकार माने जाते हैं। चलिए उन पर बात करते हैं। जो अनुष्ठान है उनका पहला प्रकार ये बताते हैं तकनीकी प्रकार के अनुष्ठान। तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल जो रिचुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनका कार्य अनिवार्य तौर पर गैर मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण होता है। जब कोई मनुष्य ऐसा काम कर रहा हो जो कि समाज उसे नहीं करने देना चाहता, तो ऐसे काम पर रोक लगाने के लिए किए जाते हैं तकनीकी अनुष्ठान। नाम में मत जाना है ना, यहाँ थोड़ा सा नाम और अर्थ में डिफरेंस रहेगा। टेक्नोलॉजी माने इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मशीन का उपयोग करके टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब कोई मनुष्य किसी काम को करना चाह रहा हो और समाज उस पर रोक लगाना चाहे, तो ऐसे अनुष्ठानों को कहते हैं तकनीकी अनुष्ठान। यहाँ पहला इसका टाइप होता है शकुन अनुष्ठान। शकुन अपशगुन वाली बात होती है। देखिए समाज में जब बहुत सारी चीजें ऐसी बना दी गई कि शगुन अपशगुन जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए घर से कोई व्यक्ति निकलने वाला हो और कांच टूट जाता है तो उसको रोक लिया जाता है कि भैया तू रुक जा। जैसे हमारे समाज में आजकल प्रचलन में है कि अगर कोई घर से निकलने वाला और छींक हो जाए तो उसे नहीं निकलने दिया जाता है। ऐसा करने वाले जो अनुष्ठान होते हैं वो शकुन अपशकुन अनुष्ठान होते हैं। ये कष्ट, अन्याय आदि कारणों की खोज और उनके निवारण के लिए किए जाते हैं। अगला है तीव्रता मूलक अनुष्ठान।
तीव्रतामूलक या इंटेंसिफिकेशन अनुष्ठान, ये भौतिक उपलब्धियों को बढ़ोतरी की कामना करने के लिए, जब भी किसी व्यक्ति के लिए हम आशीर्वाद के रूप में कि ये बहुत सारा बढ़ जाए, तो जो पूजा पाठ करते हैं कि भैया मुझे कार खरीदनी है, तो उसके लिए मैं जो अनुष्ठान करूंगा, खाद खरीद लेने के बाद में भी और कार करवाने के लिए, क्या खरीदने के लिए भी, उसे हम कहते हैं कोई कामना। जब कोई व्यक्ति किसी कामना को, कि मेरी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कोई अनुष्ठान करता है, तो उसे कहते हैं तीव्रतामूलक अनुष्ठान। अगला है संरक्षणात्मक अनुष्ठान। संरक्षणात्मक मतलब प्रोटेक्टिव रिचुअल्स। ये क्या होते हैं? जब कोई दुर्भाग्य, महामारी, बीमारी ऐसी चीज आ जाती है, तो ये अनुष्ठान किए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, जब भी किसी बच्चे को टाइफाइड हो जाता है, तो उसे घर में उसके ऊपर से सफेद कपड़े उतार करके, मतलब एक पूजन टाइप का सा व्यवस्था की जाती है। तो वैसा जो व्यवस्था है वो संरक्षणात्मक अनुष्ठान में आता है। ये हमने पहला टाइप पढ़ा तकनीकी अनुष्ठान, और उसके 3 उप टाइप थे, ऐसे हमें आगे पढ़ना है। दूसरा वाला जो अनुष्ठान है वो चिकित्सा मूलक या चिकित्सा विरोधी अनुष्ठान है, जिसको थेरेपी एंड एंटी थेरेपी रिचुअल्स कहते हैं। ये क्या होता है? अभी मैंने एक उदाहरण दिया आपको टाइफाइड वाला, वही सेम उदाहरण यहाँ भी आता है। इन अनुष्ठानों का कार्य व्यक्तियों और समाजों की भलाई को बढ़ावा देना होता है। इनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक जादू टोना वाले निवारक अनुष्ठान और एक जादू टोना अनुष्ठान। जब भी किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है, जैसे गांव में आज भी प्रचलन में है कि गांव में रोगों से बचाने के लिए जो पशु होते हैं उनके लिए एक विशेष दिन निर्धारित होता है, और उस दिन एक गांव में पूरी व्यवस्था की जाती है। इसे गांव में कुछ स्पेशल नाम भी दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं, किसी विशेष काम, रोग से, बीमारी से बचाने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान निवारक अनुष्ठान है। जबकि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किया जाने वाला जो अनुष्ठान है वो जादू टोना और जादूगरी अनुष्ठान है। देखिए, अब ये जादूगरी अनुष्ठान जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, और ऊपर वाला जो किसी की जान बचाता है, बीमारी से रक्षा करता है। 2 प्रकार हो गए। हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं चिकित्सा मूलक, और उसके 2 प्रकार हैं, एक लोगों की जान बचाने वाला और किसी को हानि पहुंचाने वाला। तो किसी को हानि पहुंचाने वाला और जान बचाने वाला, ये 2 टाइप हो गए। अब तीसरे टाइप पे आते हैं, वैचारिक अनुष्ठान। वैचारिक अनुष्ठान मतलब आइडियोलॉजिकल रिचुअल्स। ये क्या होते हैं? इनका उद्देश्य सामाजिक समूह या मूल्यों और परंपराओं पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसके भी 3 टाइप होते हैं। क्या 3 टाइप होते हैं? देखो, सबसे पहला टाइप होता है जीवन चक्र के अनुष्ठान। हमारे जिंदगी में हम जो कुछ भी परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन को इंगित करने के लिए करते हैं, वे सारे अनुष्ठान क्या कहलाते हैं? जीवन चक्र अनुष्ठान कहलाते हैं। दूसरा सामाजिक तीव्रीकरण अनुष्ठान। यहाँ बंधुत्व, लोगों में भाईचारा को बढ़ाने के लिए, लोगों में गठजोड़ को बढ़ाने। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, गणेश उत्सव। हम गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं? 1896 में इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा लोगों को आपस में सामूहिक रूप से जोड़ने के लिए की गई। तो ये ऐसे अनुष्ठान जो होते हैं जो सामाजिक तीव्रीकरण, मतलब लोगों में बंधुत्व की भावना को बढ़ाते हैं, उन बंधुत्व की भावना बढ़ाने वाले जो अनुष्ठान है उन सबको सामाजिक तीव्रीकरण। और अगला है बगावत अनुष्ठान। ये क्या होते हैं? ये अनुष्ठान समूह के सदस्यों के शुद्धिकरण के लिए और उनमें शांति का भाव कायम रखने के लिए किए जाते हैं। लोगों में शुद्धिकरण और शांति का भाव कायम करने के लिए किए जाने वाले बगावत अनुष्ठान है। बस एक टाइप और बचा हुआ है, मोक्ष अनुष्ठान। मोक्ष अनुष्ठान क्या होता है? अब ये मोक्ष अनुष्ठान क्या होता है? उद्देश्य व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना होता है। इसके भी 2 टाइप हैं, एक पुरोहित की मदद से किया जाने वाला और एक प्रायश्चित मूलक किया जाता है। देखो, पुरोहित मतलब पंडित जी को बुलाएंगे और हम जो पूजा पाठ तामझाम करेंगे वो पुरोहित वाला हो गया। और जो खुद कर लेंगे, कुछ हमने किसी से माफी मांग ली, किसी का दान कर दिया बदले में, किसी की मदद कर दी, ये किए जाने वाले स्वयं होते हैं। तो प्रायश्चित अनुष्ठान और पुरोहित द्वारा अनुष्ठान, ये 2 प्रकार इसके होते हैं। खूब डिटेल में नहीं जाना है, मैं इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सारे कवर हो जाएं। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतने कठिन आएगा नहीं एग्जाम में। इतनी बातें, बहुत खतरनाक सी चीजें नहीं पूछी जाती एग्जाम में, तो इसको इतना ही पढ़ना जितना मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं। पुनरुत्थान अनुष्ठान एक और अनुष्ठान है लास्ट। ये क्या होता है? इसका उद्देश्य सामाजिक परेशानियों और अस्मिता के संकट को दूर करना। जैसे हम बहुत सारे जंगल बचाओ आंदोलन हुआ,
या हमने अभी नर्मदा के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। तो ऐसे जो कार्य होते हैं वो भी अनुष्ठान मान लिए जाते हैं जब उनमें भगवान या देवी देवता के स्वरूप को जोड़ दिया जाता है, अलौकिक शक्तियों को जोड़ दिया जाता है, तो उन्हें पुनरुत्थान अनुष्ठान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन अनुष्ठानों का हमारे सोसाइटी के लिए क्या वैल्यूज है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स की बात कर लेते हैं। कुछ 5-6 चीजें मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप समझदार हैं, कर लेंगे। अनुष्ठान लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हुए सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। इसमें से मुझे जो सबसे काम की बात लगती है, अनुष्ठान सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? अनुष्ठान सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। समूह के सदस्यों में भावनात्मक एकता को बढ़ाते हैं। ये क्या हुआ? दूसरा पॉइंट, सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं, समूह के सदस्यों में भावनात्मक एकता को बढ़ाते हैं। धार्मिक समुदाय विशेष के सदस्यों के लिए धार्मिक पहचान प्रदान करते हैं। आपने वो पढ़ा होगा ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैसा मैं पढ़ा रहा हूं, सामाजिक, भावनात्मक, धार्मिक। तो धार्मिक पहचान प्रदान करते हैं, भावनात्मक एकता, सामाजिक एक रूपता प्रदान करते हैं। नैतिक निर्देशों और नैतिक नियम अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव में सहायक होते हैं। तो नैतिक रूप से व्यक्ति को समृद्ध बनाते हैं, समाज में नैतिकता को स्थापित करते हैं। चौथा, अनुष्ठान सामाजिक एकता, भावनात्मक बंधुता, नैतिक निर्देशों, व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान स्थापित करते हैं और समूह की भावना में वृद्धि करते हुए संपूर्ण भारत में एकता, अखंडता का भाव उत्पन्न करते हैं। ये अनुष्ठानों का स्पेशल महत्व है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को ये याद रखना है। इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? अनुष्ठान क्या होते हैं, अनुष्ठान के आवश्यक तत्व, अनुष्ठान के उद्देश्य, अनुष्ठान के प्रकार और अनुष्ठान का सामाजिक महत्व। उम्मीद है आपको ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना और साथ में उन लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश करना जिन्हें वास्तव में इस निशुल्क शिक्षा की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को विशेष रूप से मैं इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि ये टॉपिक आपको अधिकांश किताबों में भी नहीं मिलेगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।